अटेंड करते रहते हैं, मेरे से ज़्यादा जाते रहते हैं, तो ज़रूर लोगों पे इस चीज़ का, इनके इन प्रोग्रामों का, अवेयरनेस कैंप्स जो हैं उनका असर पड़ता है। और एक सिचुएशन चेंज हो रही है आजकल। अब ज़मींदार को जनरली अगर आप देखेंगे तो वो ये टेक्निक अपनाना चाहता है। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये इनके प्रोग्राम्स वहाँ भी गांदरबल में भी अटेंड करते हैं, वहाँ इनके मेन ऑफिस में भी अटेंड करते हैं, चूँकि फ़ायदा है इसलिए। और फ़ायदा डेफिनेटली है भी है। जो आपने देखा फ्रूट इंडस्ट्री में कितना इनकलाब आया, इसमें वॉलनट में कितना आया, इस वेजिटेबल प्रोडक्शन में कितना आया। तो ये स्कीमें जो हैं, अगर इसकी अवेयरनेस अच्छे तरीके से होगी और लोग इसका फ़ायदा लेंगे तो डेफिनेटली लोगों की माली हालत बेहतर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया में भी अगर आप देखेंगे तो आजकल एग्रीकल्चर में जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको जहाँ भी, जिस दुनिया के जिस कोने में भी अपनाते हैं, वहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ती है और वहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है। आमदनी का इस वक्त देखिए बहुत बड़ा जरिया है, इससे बगैर अब आमदनी का जरिया रहा नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं, बिजनेस सेक्टर में आप देख रहे थे टूरिज्म में तो एकदम ठप हो गया है। ये एक परमानेंट काम है, तो इसकी तरफ जितना लोग फॉलो करेंगे, जितनी इसकी तरफ तवज्जो देंगे, उतना लोगों को फायदा होगा। एग्रीकल्चर महकमा हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, इनको अपनी अवेयरनेस करनी है, अपने प्रोग्राम करने हैं और फिर मॉनिटरिंग भी करनी है कि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कहीं कोई खामियां हैं उनको दूर करना है। लेकिन मजबूरी फ़ायदा लोगों का इसी में है कि इन प्रोग्रामों को लोग अपनाएं, एग्रीकल्चर सेक्टर को, हार्टिकल्चर को, शीप ब्रीडिंग को, एनिमल हस्बेंड्री को, ये जो चीज़ें हैं इनको अपनाने की ज़रूरत है, इनमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इन प्रोग्रामों से लोगों को फ़ायदा होता है, उनकी इनकम बढ़ती है। तो ये एक अच्छे प्रोग्राम है, अच्छी स्कीमें हैं, इनको अपनाना चाहिए। नहीं, यूनिवर्सिटी तो अपनी तरफ से पहुंचेगी और मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा जरिया है पहुंचने के लिए। तो ये उस चीज़ को भी देखेंगे कि किस तरीके से स्कीम जो है वो रेडियो के थ्रू, आज लोग रेडियो को भी सुनते हैं, दूसरे क्या और जराए हो सकते हैं जिन तक ये स्कीम जो है इनके बारे में लोगों को जानकारी हो। तो कैंप्स करने का भी बुनियादी तौर पर आज आप देख रहे हैं कि कितने दूर अफ्तादा, यहाँ आके सड़क भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ कैंप की जो इन्होंने किया, इससे ज़्यादा दूर दराज इलाका इस वक्त हमारे एरिया में कोई भी नहीं है। तो आप देखते हैं करना में भी इनके प्रोग्राम होते हैं, हर जगह होता है। और साउथ के लोगों ने इनसे काफ़ी एग्रीकल्चर की जो स्कीमें हैं, इनकी यूनिवर्सिटी की जो स्कीमें हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा लिया है, जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। तो जहाँ नहीं ले रहे हैं वो खुद नुकसान में है। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि हमेशा मेरी ये मांग रही है कि मुगल रोड जो है वो एक अल्टरनेटिव रोड है इस सड़क का, इस हाईवे का। उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का ये काम है कि पुलिस भी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी, गवर्नमेंट पूरी मुतहर्रिक हो। और जो फ्रूट ग्रोवर्स के ट्रक जो हैं, अगर वो रोड ठीक नहीं हो रही है, मुझे यकीन है वैसे 1-2 दिन में वो शायद ठीक हो जाए, अगर नहीं हो रही है तो मुगल रोड पे इस ट्रैफिक को मैनेज करना चाहिए और यहाँ से छोड़ना चाहिए। फ्रूट ग्रोवर्स को भी उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। 3 घंटे से सिर्फ ज़्यादा उनकी गाड़ी को लगेंगे अगर वो इस वाया मुगल रोड जाएंगे। तो इससे बेहतर कोई और हल हो नहीं सकता। बाकी ट्रेन का भी उन्होंने किया है, तो ट्रेन के लिए भी मेरा मुतालबा यही होगा कि उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएं, ज़्यादा ट्रेन चलाएं, ताकि इस पीक सीजन में ट्रेन से भी अपना फ्रूट जो है वो लोग बाहर भेज सके। उनकी बात जो है वो जनवन है। कंगन के इस नारानाग इलाके में जो यहाँ का आखिरी गांव है, यूनिवर्सिटी ने आज एक अवेयरनेस कैंप यहाँ पे लगाया है अपने जो फार्मर्स हैं, खासकर जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी, उनके लिए।
मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, चाहे वो HADP को, JKCIP को या जो बाकी और स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम इनको बताएं। और साथ में यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम है, हमने जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में उनको कुछ इनपुट्स, कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ सीड वगैरह हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये करीब हमने 3000 ट्राइबल फार्मर्स फैमिलीज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आज हम यहाँ पे नारानाग में इसलिए भी आए हैं, कोशिश ये है कि इसके बहाने हम अपने फार्मर्स के साथ आ जाएं और उनको ये बताएं कि एग्रीकल्चर को नए तरीकों से करने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे किया जा सकता है, वो कौन सी स्कीम्स हैं जिनसे ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये एक बहुत दूर इलाका है, यहाँ पे बार बार आने की ज़रूरत है, उनको बार बार बताने की भी ज़रूरत है। और हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट यहाँ पे है इस गांधरबल इलाके में, KVK है, फॉरेस्ट्री फैकल्टी है, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के जो ऑफिसर साहिबान भी है, उनके साथ भी हमने इनसे कहा है राबिते में रहने के लिए। तो उम्मीद है कि इस एरिया को हम बेहतर करेंगे एग्रीकल्चर से, और यहाँ के माहौलियात को भी हम साथ में बचाएंगे। हम देख रहे इतना बड़ा खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, तो लोगों को हमने ये भी बताया कि टूरिज्म के नाम पे या थोड़े से फ़ायदे के लिए हम इस माहौल को ठीक ख़राब नहीं करेंगे, और एग्रीकल्चर को साइंसी तरीक़ों से भी और जो कुदरती तरीके हम यहाँ पे नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, यहाँ पे उनके हम FPOs वगैरह बनाएंगे ताकि ये अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में ला सकते हैं सही तरीके से। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आगे भी चलते रहेंगे। हाँ, कुदरती आफात से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी के पास जो हम फोरवार्न हम करते हैं अपने फार्मर्स को, जो एक टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, कुछ AI ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, उनसे हम फार्मर्स को बता सकते हैं, मौसमी हालात के बारे में अवेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी है कि हमने मिलके अपने इस कुदरती माहौल को ख़राब नहीं करना, माहौलियात को ख़राब नहीं करना है। वो एक, लेकिन हम इनको रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के इलाके में जो पेड़ पौधों को बेदरक नहीं काटेंगे, जंगलों को नहीं काटेंगे, इस तरह की सड़कें और जो है ना वो घर ऐसे नहीं बनाएंगे कि जिनसे कल नुकसान हो। साथ में यूनिवर्सिटी ये करती है कि जो हमारे नई वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स के, जिनको हम बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलेंट, जो इन मुश्किल जो हालात में भी उगते हैं, साथ में जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम इन तक पहुंचाते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी का, डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट एजेंसीज का एक अहम रोल है, लेकिन कम्युनिटीज़ का भी इसमें रोल है इससे बचने के लिए।